छोटा था तभी बहुत ज़्यादा क्रूएल था वो। बड़ा हुआ तो उसने डिसाइड किया कि अपने फादर को उनके थ्रोन से हटाऊंगा मैं और मैं सिंहासन पे बैठूंगा। जैसे ही वो बड़ा हुआ अपने खुद के फादर को उसने फोर्सफुली उनके सिंहासन से हटा दिया और हटाने के बाद वो खुद बैठ गया सिंहासन पे। ठीक है। और अपने किंगडम में बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था वो, बहुत ज़्यादा। लेकिन उनकी एक सिस्टर थी, कज़न सिस्टर थी। ठीक है। उनका नाम था देवकी। आई होप आप लोग जानते होंगे देवकी जी। तो वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कंस जो थे देवकी को बहुत ज़्यादा मानते थे, देवकी को। ठीक है। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि इनकी शादी कर दिया जाए। तो शादी उनका किससे कराया गया? देवकी का वासुदेव से। कुछ याद आया? वासुदेव एंड देवकी पिता हैं और माता हैं किसके? ओरिजिनल फादर एंड मदर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कुछ याद है? तो शादी हुआ तो कंस ने बोला कि मैं आप मेरी सबसे प्रिय सिस्टर हैं, बहन है, तो मैं आपको जो है अपने रथ पे बिठा करके आपको ससुराल भेजूंगा। तो कंस ने अपनी सिस्टर को और उनके हस्बैंड को रथ पे बिठा करके लेके जा रहे थे। रास्ते में आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी में ये कहा गया कि कंस, तुम्हारी बहन की 8वीं संतान जो होगी उसी से तुम्हारा वंश होने वाला है, विध्वंस होने वाला है, तुम्हारा संहार होगा, तुमको मारा जाएगा। ये सुनकर के कंस बहुत डर गए कि मेरी सिस्टर का जो 8वां संतान है उसी के द्वारा मैं मारा जाऊंगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं वासुदेव को ही मार देता हूँ, फिर रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। ठीक। तो उन्होंने कहा, तुरंत वो अटैक करना चाह रहे थे वासुदेव को। तो देवकी ने बोला कि नहीं, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को आप मत मारिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे जितने भी सन होंगे मैं आपको दे दूँगी, सब कुछ मैं आपको, जितने भी सन होंगे सब दे दूँगी, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को आप मत मारिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर बोले कि एक काम है कि अब आप लोग फ्री रहने वाले नहीं हैं, आप लोगों को अब जेल में रहना पड़ेगा। कारावास का नाम सुने होंगे आप लोग। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि आप लोग लाइफ टाइम कारावास में रहेंगे। और फाइनली ऐसा हुआ कि 7 बच्चे उनके हुए और 7 को देवकी की आंखों के सामने उन्होंने मार दिया। किसने मारा? कंस ने। उनकी आंखों के सामने देवकी के एक एक बच्चे को उसने मारा। ठीक है। 8वां संतान अभी बाकी था। तो वासुदेव थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने गॉड से प्रे किया कि हे भगवान कुछ करिए, कंस का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ चुका है। तब लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु जो थे, सोचे कि बहुत ज़्यादा धरती पे अत्याचार हो चुका है तो अब मुझे कुछ करना होगा। तो उन्होंने कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया। शायद आप लोगों को पता होगा कि कृष्णा को भगवान विष्णु का भी रूप माना जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 8वें संतान के रूप में कृष्ण जी पैदा हुए रात को 12 बजे के लमसम। फिर ऐसा वहाँ पे जादू हुआ कि विष्णु जी प्रकट हुए और वासुदेव जी से बोले कि आपको इस बच्चे को ले जा करके गोकुल में एक यशोदा और नंद नाम के 2 दाम्पत्य हैं, पति पत्नी हैं, उनको देना है आपको। तुरंत ऐसा जादू हुआ कि पूरा कारावास के सभी डोर्स खुल गए और सभी जितने भी वहाँ पे वर्कर्स थे, जो केयर करते थे, देखभाल करते थे, सब लोग सो गए, सब बेहोश हो गए शायद। वो तुरंत छोटी सी टोकरी में कृष्ण जी को लेकर के अपने घर से चले गए। रास्ते में गए तो यमुना नदी पड़ता है, तो उनको यमुना नदी क्रॉस करना पड़ा। नदी में वो गए और नदी का स्तर बढ़ता गया, पूरा समझिए कि यहाँ तक पानी आ चुका था, नाक के जस्ट नीचे तक। अब वो डर गए कि क्या करूँ मैं, बच्चा तो है, डूब जाएगा। लेकिन यमुना नदी जो था, उसका जो पानी था वो कृष्ण जी का पैर छूना चाह रहा था, इसीलिए उनका स्तर बढ़ता जा रहा था। तो उतना छोटा सा प्यारा न्यू बोर्न बेबी तुरंत अपने पैर को उस टोकरी से बाहर निकाले ताकि पानी जो है वो उनका पैर टच कर सके, छू सके। उसके बाद उसका स्तर सही हो जाएगा। तुरंत उन्होंने अपने पैर को टोकरी से बाहर निकाला और पानी टच हुआ, तुरंत लेवल कम हो गया। किसका? यमुना नदी का। और वो आराम से जा करके गोकुल गए और बच्चे को दे दिए। और जो यशोदा माता थी उनको भी एक संतान हुई थी उसी वक्त, वो एक लड़की थी। उन्होंने क्या किया कि लड़की को वहाँ से उठा करके लेकर के आए और ला करके यशोदा को दे दिए। और जैसे ही कंस को पता चला कि 8वीं संतान हो चुकी है, वो आए तुरंत उसको मारने के लिए। तो जैसे ही उस बच्ची को मारने गए, तुरंत वो एक देवी का रूप ले ली और वो बोली कि कंस, तुमको तुम्हारा संहार करने के लिए 8वीं संतान पैदा हो चुकी है और वो गोकुल में है। वो बता करके वो गायब हो गई।
इसके बाद बहुत सारा अटैक कराया कंस ने छोटे से बच्चे पे गोकुल में, बहुत सारे अपने राक्षसों को भेजते थे, आप लोगों ने सीरियल्स में देखा होगा। और फाइनली लॉर्ड कृष्णा बड़े होते हैं और वो खुद अपने मामा को मतलब अपने हाथों से मार करके पूरे मथुरा को फ्री कराते हैं, और इसी की वजह से पूरा मथुरा फ्री होता है। वो बहुत बड़े राक्षस थे कंस, उसकी वजह से सभी लोगों ने उनके बर्थ को बहुत ही ग्रेट माना, और उसी की वजह से हम लोग जो है आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, थैंक यू।